फाउंडेशन में पंकज सिंह, वेरी गुड इवनिंग सभी को। और अगेन सॉरी फॉर दैट, इसके लिए कि हमारा वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन मैं इसेंशियल चीज़ों में व्यस्त था इसकी वजह से। लेकिन अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक बिल्कुल करते रहिएगा। और वो ये है कि हर कामयाबी कुर्बानी मांगता है, और मतलब जीत के पीछे न जाने कितना हार छुपा होता है। तो संघर्ष के दिनों में आप हार नहीं मानिएगा, इससे लड़ना ही जिंदगी है। मतलब वही है कि जब नाव जल में छोड़ दी तूफान ही में मोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर पार क्या मजार क्या, जब छोड़ सुख की कामना आरंभ कर दी साधना, भगवान शंकर हो गए फिर राख क्या श्रृंगार क्या। मतलब राख और श्रृंगार में फर्क नहीं होना चाहिए। आपको लगना नहीं चाहिए कि हमारा चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है, यह होना चाहिए कि मुझे जो टास्क मिला है पढ़ने में वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं। चलिए कम टू द पॉइंट आ रहा है। पहला है कि भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। अगर आप कॉन्सेप्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 52, 86, 63 या 72 क्या कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72, लेकिन हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 86 क्या कहता है कि जो मतलब सदन का जो अभिभाषण है, मतलब सदन मीन्स राज्यसभा या लोकसभा, उसको संदेश भेजने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। 86 यह कहता है। और अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आज मेरा मूड थोड़ा अच्छा है। क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, तो भारत में कितने तरह के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो 5 तरह का है। पहला है आपको क्षमा, मतलब पूर्णतः जिसको क्षमा कर दिया जाता है, और दूसरा है लघुकरण, तीसरा है परिहार, चौथा है विराम, और पांचवा है प्रविलंबन। 5 तरह की शक्ति प्राप्त है। क्षमा मतलब तो हो गया कि पूर्णतः क्षमा। लघुकरण मीन्स की स्वरूप को उसमें बदल दिया जाता है, मतलब अगर किसी को मृत्यु दंड का सजा है तो उसको कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाता है। परिहार में क्या है कि प्रकृति में बदलाव किए बिना उसको अवधि को कम कर दिया जाता है। प्रकृति चेंज नहीं होगा। अगर आपको किसी को सशक्त कारावास दिया गया है तो उसको सशक्त कारावास ही दिया जाएगा, लेकिन क्या कर दिया जाता है कि उसको थोड़ा सा समय कम कर दिया जाता है, सिर्फ समय कम कर दिया जाएगा। किसी को 5 साल की जगह पे 2 साल कर दिया जाता है। विराम मतलब क्या होता है, विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई महिला गर्भवती हो गई, कोई बीमार बहुत ज्यादा पड़ गया, इसको छोड़ना जरूरी है जेल से, उस परिस्थिति में। प्रविलंबन मतलब जो राष्ट्रपति अस्थायी रोक लगाते हैं मृत्यु दंड पे, उसको प्रविलंबन बोला जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस नदी के द्वारा निर्मित है, तो यह नर्मदा नदी के द्वारा स्थित है। धुआंधार जलप्रपात यह कहाँ है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में नर्मदा नदी पर बना है, मतलब भेड़ा घाट के निकट स्थित है। इसका धुआंधार इस चलते नाम पड़ा कि जब ये मतलब चट्टान पे जो पानी गिरता है ना, धुआं के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस ISCS की स्थापना किसने की थी, तो यह महेंद्र लाल सरकार ने किए थे। महेंद्र लाल सरकार किए थे। महेंद्र लाल सरकार किए कब, महेंद्र लाल सरकार की 29 जुलाई 1876 को इसका स्थापना किए हैं। 29 जुलाई 1876, याद रखिएगा इसको। और मतलब सीवी रमन का जो स्थल है, कार्यस्थल, जिनके वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो यही है ISCS। तो इन मतलब नोबेल पुरस्कार कब मिला था सीवी रमन को, 1930 में मिला, भौतिकी के क्षेत्र में, रमन इफेक्ट की वजह से। 4 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी के द्वारा स्थित है, तो इसका नंबर हो जाएगा भागीरथी नदी पर है, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मेघालय निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पे फिर आपको पता होना चाहिए कि भूटान के साथ कौन कौन देश राज्य लग रहा है, नेपाल के साथ कौन कौन लग रहा है, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ कौन लगता है। पहला क्वेश्चन है ये है, तो भूटान के साथ असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम लगता है, इसमें नहीं आया मेघालय। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे मेघालय पूछा गया था। नेपाल उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, बंगाल है, सिक्किम है। और इसके बाद म्यांमार के साथ कौन कौन लगता है, तो अरुणाचल प्रदेश लगता है, मिजोरम लगता है, मणिपुर लगता है, नागालैंड लगता है। लेकिन बांग्लादेश के साथ कौन कौन लगता है, तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम लगता है। यहाँ पे पूछा गया था मेघालय, तो आपको बांग्लादेश के साथ लग रहा है। बांग्लादेश के साथ इंडिया का सीमा कितना है, 4096, इसको याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी क्वेश्चन। भूटान के साथ कितना लगता है, मतलब 700 के आसपास, 699 देता है। इसके बाद म्यांमार के साथ कितना लगता है, तो 1643 लगता है। और नेपाल के साथ 1751 लगता है। बांग्लादेश 4096 हो गया। ये सब आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे, तो यह किए थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में यह अधिवेशन होता है, 39वां कांग्रेस का अधिवेशन। इसके बाद ही थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस नाराज हो जाते हैं और अपना पार्टी का गठन करते हैं।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में किया। सॉरी फॉर दैट, किए 8 से 10 जनवरी को यह संपन्न हुआ कार्यक्रम, मतलब 9 जनवरी को उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 जनवरी को समापन किए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें एक थीम इम्पोर्टेंट है। तो इसका थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति थे क्रिस्टिन कार्ला कंगालो। याद रखिएगा, मतलब आपको 2 चीज़ इसमें कंफर्म याद रखना है कि किस शहर में आयोजित किया गया, तो भुवनेश्वर। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टिन कार्ला कंगालो थे। और इसका जो मेन थीम है तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यह याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन है। लियो टॉल्स्टॉय ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखा गया था युद्ध और शांति। युद्ध और शांति जो है इसको लिखा गया था 1869 में, यह इस किताब को लिखा गया। और इसमें मतलब जारवादी समाज और नेपोलियन युग का प्रभाव दिखाई देता है इस किताब में। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है? तो यह करते हैं राज्यपाल, आर्टिकल 233 के तहत, आर्टिकल 233 के तहत। 10 नंबर क्वेश्चन है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत हम लोग पता करते हैं, देख रहे हैं। तो यह 2 जिला में स्थित है कर्नाटक के, मैसूर और कोडगू जिला में। 643 वर्ग किलोमीटर में यह स्थित है। और इसको 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा घोषणा किया गया था। और 1988 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिला। 1988 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है। और 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया जाता है, 1999 में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। मंगल और बृहस्पति के जो बीच का एरिया है उसी बेल्ट में बसा हुआ है क्षुद्र ग्रह, मतलब सेरेस। और इसका खोज किए थे कौन? 1801 ईस्वी में ग्यूसेप पियाजी इसका खोज किए थे। 12 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा रिट तब जारी किया जाता है जब अदालत को पता चलता है कि कोई व्यक्ति पद धारण कर रहा है लेकिन उस कार्यालय में रहने का वो हकदार नहीं है, मतलब कि लफंडरबाजी से काम करते जा रहा है बिना मतलब के। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि रीट कितना तरह का होता है। रीट 5 तरह का होता है। रीट 5 तरह के, मतलब उच्चतम न्यायालय जो रीट जारी करता है अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत, और जो उच्च न्यायालय रीट जारी करता है वो आर्टिकल 226 के तहत। ये दोनों आपको मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रीट होता है कौन, कितना तरह का? तो 5 तरह का। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन? तो धारण कर रहा है लेकिन उस कार्यालय में रहने का हकदार नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से आप हैं उसमें? बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है जो आदमी बंदी है उसको सशरीर उपस्थित किया जाए। बंदी मतलब लैटिन भाषा का शब्द है, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, क्यों इसको बंद आखिर रखा गया है। उत्प्रेषण में क्या होता है कि प्रमाणित होना, प्रमाणित कीजिए। और परम आदेश मतलब मेरा परम आदेश ही है, मतलब हम आदेश देते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण तो हो ही गया। अधिकार परीक्षा आप किस अधिकार से है। चलिए अब देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध यात्री दुर्दोतो बारबोसा कहाँ का था? तो ये पुर्तगाल का था। हालांकि किरण में थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है, आंसर थोड़ा सा डिफर किया है, लेकिन यह आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। 1515-16 में आया है बारबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय का शासनकाल है 1509 से 29। चलिए 14 नंबर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन जो है 1922 में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। इसके बाद उन लोगों में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है और वो अपना पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर के 1 जनवरी 2023 को अपना पार्टी बना लेते हैं, स्वराज पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1922। 15 नंबर है। एकमात्र वर्ष था जब भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था। तो यह जीता था कब? 1975 में। यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। और फाइनल में किसको हराया था? पाकिस्तान को 2-1 से। जो अभी कायराना हरकत किया है बदला लिया जाएगा और बहुत जल्द लिया जाएगा और बहुत बेरहमी से लिया जाएगा। 16 नंबर है। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो सबसे बड़ा पुत्र शाहजहां का 4 पुत्र था, मतलब दारा शिकोह सबसे बड़ा था।
और सुजा था, मुराद था, औरंगजेब था। 4 पुत्र था दारा शाहजहां के। सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था? दारा शिकोह। मतलब सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 ईस्वी में, और जिसको राजकुमारों का युद्ध बोला जाता है। और 1659 में इसका मृत्यु दंड देता है औरंगजेब। चलिए 17 नंबर सवाल देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल सबसे पहले खोजा गया था? तो क्या आपको पता है कि सबसे पहले कौन खोजा गया था? तो हड़प्पा। मतलब खुदाई जब होता है तो उसी को बोला जाता है कि खोजा। तो सबसे पहले खुदाई किसका हुआ? हड़प्पा 1921 में खोजा गया था। 1921 इसको सबसे पहले खुदाई किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दयाराम साहनी। इसके बाद इसको खोदा गया 1926, 1946 भीलर भी इसको खोज किए थे 1946 में। इसके बाद मोहनजोदड़ो आ गया। मोहनजोदड़ो के खुदाई किया गया 1922 में। यह किए थे रखालदास बनर्जी। इसके बाद है अम्बरीनल 1935 में, इसका एन मजूमदार खुदाई किए। और लोथल का किए 1954। लोथल का कब हुआ है? 1954 में, रंगनाथ राव। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा का सबसे पहले खुदाई किया गया। 18 नंबर है। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बेगूसराय में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है। झेलम नदी का एक सहायक नदी कौन कौन है? आपको बताना है कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोहरू। लेकिन सबसे यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि किशन गंगा। मतलब झेलम की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है? किशन गंगा। यह याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। किशन गंगा है, कुम्हार है, पोहरू है, अर्पल है, सिंध है, भृंगी है और सैंड्रिन है। 20 नंबर है। भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो जुड़ा हुआ है तिलहन से। पीली क्रांति मतलब 1986-87 में आया था क्रांति, 1986-87 में। और सैम पित्रोदा इसके जनक है। 21 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया जाता है? ये सब तो लूसेंट का सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में इसका चर्चा है। अनुसूची एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग से कभी पूछेंगे हम। 22 नंबर है। कौन सा देश नुकसान और क्षति कोष की बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा फिलीपींस करेगा। मतलब जो कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है 27, कॉप 27 होता है, उसमें इस बोर्ड का गठन किया जाता है। कॉप 27 में इसमें जो आयोजित हुआ था, और इसको दिया जाता है मतलब जलवायु परिवर्तन से प्रभावित जो देश है उसको वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और इसका मेजबानी कौन देश करेगा? तो फिलीपींस करेगा। 23 नंबर है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न से किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है? तो चाहे वो विधानमंडल का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, या फिर राज्यसभा राष्ट्रपति का चुनाव हो, कौन करेगा? तो भारत का चुनाव आयोग करेगा। आर्टिकल 324 में यह प्रावधान है। 24 नंबर क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यह एक ही मतलब इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। बाकी तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। 25 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार में शहरी में चुनौती को उसके लिए कितनी धनराशि आवंटित किया गया है? तो इसके लिए किया गया है कितना? 1 लाख करोड़। कहाँ स्थित है? लेकिन उसके पहले हम एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बता देते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टास्क प्रोग्राम और क्विज के लिए, क्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7004284569 पर फ़ोन पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिएगा इसी नंबर, इसी व्हाट्सएप पे। आपको हम अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे और आप हमारे साथ सुबह से लेकर के शाम तक टास्क प्रोग्राम में रहेंगे। इसके बाद हम लोग गूगल मीट पे शाम में 2 घंटा क्यूज करेंगे। चलिए इसका आंसर है मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? तो यह कोची केरल में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन है। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? तो यह थे मलिक मोहम्मद जायसी। इस किताब को 1540 ईस्वी में लिखा गया था। लोकल लैंग्वेज में लिखा गया था, मतलब अवधी भाषा में लिखा गया था। और उसमें शासक थे शेर शाह सूरी। 28 नंबर क्वेश्चन है। विश्व का कौन सा देश पूर्ण निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला प्रथम देश बन गया है? तो यह बन गया है लग्जमबर्ग। मतलब वहाँ ट्रेन, बस, ट्राम जो भी चलता है वो फ्री हो गया है पब्लिक के लिए। 29 से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ के सीमा मुक्त हो गया है, मतलब शुंगेन क्षेत्र का सदस्य बन गया है? तो यह बन गया है रोमानिया और बुल्गारिया। थोड़ा सा रोमानिया और बुल्गारिया बन गया है, मतलब सीमा का कोई बॉन्डिंग नहीं है। मतलब यूरोपीय संघ में 27 देश हैं जिसमें 25 इसका शुंगेन क्षेत्र का सदस्य बन गया है। और 2 देश है जो नहीं बना है, साइप्रस और आयरलैंड को छोड़ करके, बाकी सभी बन गया है। 30 है। 1917 में निम्न से किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? तो यह किए थे कौन? एमएन राय किए थे। और 31 है। निम्न से कौन सा बांध रावी नदी पर बनाया गया है? तो कौन सा बांध रावी नदी पर बनाया गया है? तो रावी नदी पर बनाया गया है कौन? चमेरा बांध। यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में।
कई बार एग्जाम में मिसलेनियस टाइप पे सवाल पूछा है कि चमेरा बांध किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश। 32 नंबर सवाल है, सिक्किम अपना राज्यत्व मतलब राज्य पद कब मनाता है? राज्य पद कब मनाता है? तो यह मनाता है 16 मई को मनाता है। 16 मई मतलब सिक्किम जो है भारत का 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में, और यह भारत का कैमा राज्य बनता है? 22वां राज्य। भारत का 22वां राज्य बनता है। 16 मई 1975 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। 35वां संविधान संशोधन में सह राज्य का दर्जा मिला था, लेकिन 36वां संविधान संशोधन में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। 33 नंबर है, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन पुस्तक के लेखक निम्न से कौन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति राय है। अरुंधति राय, उनका एक पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बड़ा फेमस है, इसीलिए उनको 1997 में मौन बुकर पुरस्कार मतलब बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 34 है, निम्न में से किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर निर्माण का मार्गदर्शन किया? तो यह किए थे कौन? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव किए थे। 35 है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यह मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी झील केरल में स्थित है? तो वेम्बनाड झील केरल, बड़ा फेमस है। कोलोरू आंध्र प्रदेश में, चिल्का उड़ीसा में, लोकटक मणिपुर में है। 37 नंबर है, संगाई त्योहार मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले सबसे बड़े वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। यह निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? आपसे यह पूछ रहा है, मतलब थोड़ा डिप कर दिया है, तो नवंबर महीने में मनाया जाता है। नवंबर महीने में मतलब 21 से 30 नवंबर तक इसको मनाया जाता है, और इसको बोला जाता है संगाई महोत्सव, जो है मणिपुर में। चलिए 38 में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 का जीवनी लिखा? तो ये लिखे थे कौन? बिल्हन के द्वारा लिखा गया है। बिल्हन लिखे थे, संस्कृत भाषा के कवि थे बिल्हन। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में नगद आरक्षित अनुपात मतलब CRR द्वारा निर्धारित होता है। तो यह निर्धारित करता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। दो टर्म आपको समझना जरूरी है यहाँ पे, एक CRR और सारा टर्म करके समझा देंगे। एक CRR है और एक SLR है, दो टर्म यहाँ पे समझिए। CRR मीन्स होता है कैश रिजर्व रेशियो। अगर बैंक जो है उसके पास मतलब पूंजी है 100 करोड़ का, तो कैश के रूप, और CRR RBI निर्धारित किया है कितना? 4.5% में भी निर्धारित किया है। CRR अभी वर्तमान में है 4.5%। तो CRR मतलब SBI के पास मान लीजिए कि 100 करोड़ का उसके पास पूंजी है, तो 4.5 करोड़ रखना होगा किसके पास? RBI के पास रखना होगा उसको, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में, मतलब कैश रखना होगा। और SLR क्या होता है कि मतलब अगर 18% या 20% जो भी निर्धारित किया है RBI, तो उतना का गोल्ड या बॉन्ड अपने पास आप रखिए, अगर बैंक विपरीत परिस्थिति में फंस जाता है तो उससे बचाने के लिए। तो बैंक के पास होता है SLR, और CRR जो होता है RBI के पास होता है। तो इसका निर्धारित कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। 40 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन मतलब लोकसभा में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड, 330 आर्टिकल में है। 41 है, निम्न से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर से निकलती है, जहां इस बुरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरयू। सरयू नदी निकलता है। सरयू नदी जो है मानसरोवर झील से निकलता है। 42 से आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में कितने मकान पूरे किए गए थे? तो यह किया गया था 89 लाख। 43 है, निम्न से किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमाद उद दौला के प्रभाव में शासन किया था? तो यह किया था कौन? जहांगीर। 44 हो जाएगा, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो इसका हो जाएगा पटना महिला महाविद्यालय का स्थापना कब किया गया था? तो इसका किया गया था 1940 ईस्वी में। और 45 में किस देश में शिवाला तेज सिंह मंदिर नाम का प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल है? तो आप बिलीव नहीं करेंगे, पाकिस्तान हो जाएगा। 46 है, भारत के राष्ट्रपति में से किस एक के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं?
तो लक्षद्वीप के लिए तो बना सकते हैं क्योंकि वहाँ उपराज्यपाल एलजी होते हैं, तो प्रमुख तो राष्ट्रपति हैं। पुडुचेरी में अगर विधानसभा चालू है तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर विधानसभा निलंबित है तो बना सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बना ही सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में नहीं बना सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 47 है, ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में नामांकित भारतीय लघु फिल्म का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुजा। क्या हो जाएगा? अनुजा। और 48 है, निम्न से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो यह तो सबसे पुरानी है अरावली श्रेणी, मतलब गुजरात से शुरू होता है, दिल्ली के मजनू के टीला तक इसका विस्तार है, और इसका सबसे 1722 गुरु शिखर सर्वश्रेष्ठ चोटी है, सबसे ऊंचाई वाला चोटी है। निम्न से किस राज्य का शासित प्रदेश में हेमिस मठ स्थित है? हेमिस, तो ये बड़ा फेमस है। रोसेट का सवाल है, लद्दाख। लद्दाख है, वो राजा थे एक संगमिन नाम ग्याल, वही बनाए थे इसको 1672 में। और 50 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। साइंस का सवाल देख रहे हैं, मिट्टी के संरक्षण की एक विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको परिधि अफवाह। मिट्टी के संरक्षण की एक विधि है। सब साइंस में वन लाइनर सवाल दे रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन है, समान अणुओं के बीच आकर्षक बल को क्या कहा जाता है? समान अणु, एक ही अणु है, उसके बीच आकर्षक बल को क्या कहा जाएगा? तो यह कहा जाता है ससंजक बल। मतलब ससंजक बल होता है कि एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल, मतलब कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। 53 है, सूर्य के वातावरण की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो इसको निचली परत को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहा जाता है निचली परत को। 54 नंबर सवाल है, नाइट्रस ऑक्साइड को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है हंसाने वाले गैस। 55 नंबर सवाल है कि कमी के कारण रतौंधी होता है, किसकी कमी के कारण? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। 56 है, मानव जाति के सुधार के साथ काम करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है यूजेनिक्स। ऑनलाइन सवाल दिया है, हिंदी में इसको बोलते हैं सुजननिकी। सुजननिकी बोला जाता है, और इंग्लिश में यूजेनिक्स बोला जाता है। 57 है, लोहे का गलनांक क्या है? लोहा का गलनांक आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1538 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गलनांक वो होता है, मतलब कोई ठोस पदार्थ द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु। 1538 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहा क्या हो जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। 58 है, एक पदार्थ जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया में को गति दे देता है लेकिन खुद को बदलता नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक का काम करता है। मतलब लड़ाने वाला खुद नहीं लड़ेगा लेकिन लड़वा देगा, उत्प्रेरक कैटलिस्ट की भूमिका में रहता है। 59 है, नेटवर्किंग शब्दावली में DOS शब्द, मतलब DOS शब्द का अर्थ क्या है? मतलब इसका दोनों ऑप्शन हो जाता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी और डिनाइल ऑफ सर्विस भी, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में सबसे पहले है, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 60 है, सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बेंजीन C6H6। बेंजीन क्या होता है कि मतलब रंगहीन गंधहीन मीठा गंध वाला एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है। 61 है, वर्षा, हवा, ऊंचाई, प्रदूषण, तापमान आदि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उदाहरण है किसका? तो यह जैविक अवयव का उदाहरण है, जैविक अवयव। 62 है, इंसानों के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है? इंसानों की पाचन की प्रक्रिया शुरू होता है मुंह से ही शुरू हो जाता है। मतलब क्रम ऐसा है कि पहले मुख से, इसके बाद फिर वो ग्रास नली में आता है, फिर अमाशय में आता है, फिर छोटी आंत, इसके बाद फिर बड़ी आंत, और इसके बाद फिर मलाशय, इसके बाद रिलैक्स। 63 है, एक गैर धातु जो गर्मी और बिजली के अच्छा कंडक्टर है, तो यह तो ग्रेफाइट हो जाएगा, अच्छा कंडक्टर है ग्रेफाइट। 64 है, विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जो एक फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा करेगा उसे क्या कहा जाता है? उससे कहा जाता है आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। 65 है, क्रिया के उपयोग के पौधे द्वारा जड़ों और स्टेमों में पानी को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, तो केशिकत्व के कारण, केशिका क्रिया के कारण, इसी के कारण जो है जाइलम जल ले जाता है सब जगह। 66 है, प्लाज्मा की आवाज जो सूर्य और अन्य तारों को घेरती है क्या कहलाती है? तो मतलब कोरोना कहा जाता है उसको। सब ऑनलाइन सवाल दिया है। 67 है, रेडियो तरंग के व्यवहार का वर्णन करता है जो पृथ्वी पर एक बिंदु से दूसरे पर संचारित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, रेडियो प्रसार।
रेडियो प्रसार। और 68 है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाले डेटा जब एक से अधिक कंप्यूटरों में फैला हुआ हो तब इसे क्या कहते हैं, तो इसे वितरित कंप्यूटिंग कहेंगे, वितरण कर दिया गया है। 69 है जलवायु पैटर्न पर एक वैश्विक प्रभाव के साथ प्रशांत महासागर में एक जलवायु चक्र है, तो प्रशांत महासागर में जलवायु चक्र कौन है, एल नीनो है। और 70 है एक स्टार का रंग उसके किस पर निर्भर करता है, तो यह बच्चा वाला सवाल, तापमान पर निर्भर करता है, तापमान हो जाएगा। 71 है निम्न विकल्पों में बने 4 पदार्थों में से किसके इन तीनों की तुलना में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होगी। इसमें सबसे ज्यादा विद्युत प्रतिरोधकता किसका है, मैग्नीज का। 72 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सर्वाधिक घना है, तो सर्वाधिक घना है ऑस्मियम। ऑस्मियम ऑस्मियम का जो है घनत्व कितना होता है, 2.6 इसका घनत्व होता है। और सबसे हल्का सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन होता है, हाइड्रोजन। 73 है चांदी की वस्तु हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती है क्योंकि वो हवा के साथ किसके साथ क्रिया करता है, तो यह करता है सल्फर के साथ, तो काला हो जाता है। श्वसन के संदर्भ में ग्लाइकोसिस चरण का पायरुवीय अम्ल में विघटन होने वाला शामिल है, कौन है भाई, तो इसका हो जाएगा ग्लूकोज। मतलब जो है ग्लाइकोसिस ग्लूकोज के टूटने का प्रारंभिक अवस्था है, इसको मानिए। ग्लाइकोसिस जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। 75 है निम्न से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। ये तो बच्चा वर्ड वाला क्वेश्चन है। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, फिर मिलेंगे आपसे हम किसी दूसरे वीडियो के साथ। मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करते रहिएगा लाइक, ताकि आपके लिए हम बेहतर प्रयास करते रहेंगे। और आप हमारे साथ जुड़िए 7004284569 फोन पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है। चलिए धन्यवाद।